जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक स्विच एंड हाउ टू ऐड स्विच इन द सर्किट। बच्चों हम लोग स्विच बनाने के लिए आज सीखेंगे कि स्विच एक्चुअल में क्या होता है, पहले समझेंगे, डिफिनेशन समझेंगे, उसके बाद हम लोग स्विच को कैसे बनाते हैं, फिर स्विच का डिज़ाइन क्या होता है और उसको स्विच को हम सर्किट्स में कैसे जोड़ते हैं। बच्चों स्विच का काम क्या होता है? स्विच का काम होता है बच्चों किसी भी कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, जैसे कि बल्ब जलाना है, जैसे कि आपको फ़ैन ऑन करना है, जैसे आपको रूम हीटर चलाना है, जैसे आपको टेलीविज़न चलाना है, जैसे आपको रिमोट चलाना है। तो बच्चों सब चीज़ के लिए स्विच की आवश्यकता होती है। तो स्विच क्या होता है? किसी भी चीज़ को, किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ऑन और ऑफ करने के लिए, है ना। आप देखिए ऐसे स्विच ऐसे क्लिक करते हैं तो ऑन होता है, ऐसे ऑफ हो जाता है। तो स्विच का काम क्या है? ऑन और ऑफ करना किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस जैसे कि बल्ब को, है ना, ताकि वो क्या हो, बिजली इलेक्ट्रिसिटी की जो खपत होती है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी का जो कंज्यूमशन होता है वो रुक सके। तो यदि आप स्विच ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी आएगा बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा और आपकी जो अप्लायंसेस है वर्क करेगी, स्टार्ट होगी वर्क करना। और जैसे ही स्विच ऑफ करेंगे तो क्या होगा, जितनी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस आप यूज़ करते हो बाय इलेक्ट्रिसिटी, वो सब क्या होगा, काम करना बंद करेगा और इलेक्ट्रिसिटी रुक जाएगी और बिजली का क्या होगा, खपत कम होगी, है ना, और बिजली का कंज्यूमशन जो है बिजली वो कम होगी। तो इस तरीके से हम स्विच का यूज़ करते हैं कंट्रोल करने के लिए, है ना। किस लिए? कंट्रोल करने के लिए, कंज्यूमशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, ऑन और ऑफ करने के लिए स्विच का यूज़ करते हैं। तो चैप्टर नंबर 12 क्या पढ़ेंगे बच्चों आज हम लोग? इलेक्ट्रिक स्विच, इलेक्ट्रिक स्विच। इलेक्ट्रिक स्विच क्या होता है बच्चों? इट इज ए सिंपल डिवाइस used to close or open the circuit is called electric switch. इलेक्ट्रिक स्विच, क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक स्विच क्या है बच्चों? ये इट इज ए सिंपल डिवाइस, ये एक सिंपल डिवाइस है यूज्ड टू क्लोज और ओपन द सर्किट्स। इसका यूज करते हैं किसी भी सर्किट को क्लोज करने के लिए, बंद करने के लिए। बंद का मतलब हो गया बच्चों ऑन हो गया सर्किट, ठीक है, क्लोज करने के लिए और ओपन करने के लिए सर्किट को। तो सर्किट को या तो क्लोज करने के लिए या ओपन करने के लिए क्या करते हैं हम? इलेक्ट्रिक स्विच का यूज़ करते हैं। तो एक सिंपल डिवाइस का यूज़ करते हैं किसी भी सर्किट्स को, है ना, ऑन और क्लोज और ओपन करने के लिए, क्लियर है? उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? उस सिंपल डिवाइस को इलेक्ट्रिक स्विच बोलते हैं। इसका ये डिफिनेशन हुआ बच्चों। अनदर डिफिनेशन क्या है इसका? क्या स्विच is used to on or off the electrical appliances by closing or opening the electric सर्किट। तो स्विच क्या है बच्चों? कि एक स्विच जो होती है, स्विच इज यूज्ड टू ऑन, स्विच को यूज करते हैं किसी भी चीज़ को ऑन करने के लिए और ऑफ या ऑफ करने के लिए। किसको?
तो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस को, जितनी भी इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीज़ें होती है, ठीक है, जैसे कि टेलीविज़न है, रेडियो है, टेबल फैन है, टेबल लैंप है, आपकी जितनी भी सारी चीज़ें हैं, रेफ्रिजरेटर है, कूलर है बच्चों, है ना, फिर आपकी रूम हीटर है, बाय क्लोजिंग और ओपनिंग द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो सर्किट को क्लोज और ओपन करके हम स्विच का यूज़ करते हैं किसी भी ऑन और ऑफ करने के लिए, ठीक है। तो बच्चों यदि सर्किट को हमने क्लोज किया है तो इसका मतलब है स्विच क्या है, ऑन है। इसका देखिए, स्विच अगर ऑन है तो इसका मतलब है सर्किट क्लोज है। क्लोज का मतलब हम पहले पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक, आप देखे होंगे सर्किट्स में हम पढ़े थे बच्चों क्लोज। क्लोज टर्म आया था, क्लोज का मतलब क्या होगा, कोई भी गैप नहीं होगा, है ना। क्लोज्ड इलेक्ट्रिक सर्किट यानी कि कोई गैप नहीं, देयर इज नो गैप। और ओपनिंग, ओपन का मतलब कि कोई ना कोई गैप होगी। तो ऑन का मतलब है, स्विच ऑन का मतलब है क्लोज है, कोई गैप नहीं है। गैप नहीं का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। और ऑफ का मतलब क्या हुआ, ओपनिंग, यानी इलेक्ट्रिक जो सर्किट है वो ओपन है। और ओपन का मतलब क्या हुआ कि कोई गैप होगी और उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी। क्लियर है, क्लियर है। तो ये हो गया डेफिनेशन बच्चों, सिंपल डिवाइस यूज टू क्लोज और ओपन द सर्किट्स, इलेक्ट्रिक स्विच। और इलेक्ट्रिक स्विच का एक्चुअल में यूज़ कैसे होता है, सो स्विच इज यूज टू ऑन और ऑफ द इलेक्ट्रिक अप्लायंस। अब हम देखेंगे बच्चों कौन कौन से इलेक्ट्रिक अप्लायंस हैं जिनको हम ऑन और ऑफ करते हैं, ठीक है। क्लियर है, चलिए। तो अब बच्चों हम देखते हैं कि कौन कौन से इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, इलेक्ट्रिक से चलने वाली डिवाइस है जिसको हम लोग ऑन और ऑफ करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्विच। EXAMPLES of electrical appliances, APPLIANCES appliances। क्लियर है। अप्लायंसेस का मतलब होता है बच्चों डिवाइस, है ना, गैजेट्स। तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस मतलब इलेक्ट्रिक से चलने वाली डिवाइस। तो फर्स्ट है बच्चों, जैसे कि हमने बोला टेबल फैन। आप टेबल फैन देखते हैं बच्चों, टेबल फैन जो होती है तो वो भी क्या हो, उसमें भी स्विच होता है बच्चों। आप ऐसे क्लिक करते हो 1 2 3 में रहता है तो टेबल फैन उसी स्पीड से चलता है, ठीक है। फिर बच्चों दूसरा हमने कहा टेबल लैम्प, TABLE टेबल, LAMP लैम्प। क्लियर है। तीसरा है बच्चों हमने कहा रूम, ROOM रूम, HEATER रूम हीटर, है ना। रूम हीटर बच्चों ठंड के मौसम में रूम हीटर होता है, उसमें आप क्लिक करते हो, उसका रॉड क्या होता है उसी हिसाब से हीट देता है बच्चों, रूम हीटर। चौथा जैसे कि हमने बोला रूम, COOLER रूम कूलर। क्लियर है। पांचवा हमने बोला जैसे कि टेलीविज़न, टेलीविज़न। फिर बच्चों छठा है जैसे कि हमने बोला रेडियो, RADIO रेडियो। क्लियर है। सातवां भी ले लेते हैं जैसे कि हमने बोला बच्चों रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर। क्लियर है बच्चों। आठवां जैसे कि टॉर्च बच्चों, है ना, TORCH टॉर्च। तो देखिए टेबल फैन, टेबल लैम्प, रूम हीटर, रूम कूलर, टेलीविज़न, रेडियो, रेफ्रिजरेटर, टॉर्च। तो ये सब क्या है, ये सब ऐसे इलेक्ट्रिक से चलने वाली डिवाइस है या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस है बच्चों, है ना, जो कि क्या होती है इलेक्ट्रिक से चलती है। तो अब इलेक्ट्रिक से जब हमें जब चलाना हो, है ना, इन अ डिज़ायरेबल वे, यानी कि हम अपनी इच्छाओं के अनुसार इन सब चीज़ को चलाते हैं। टेबल फैन चलाना है तो हमें जब गर्मी लग रही होगी तब हम चलाएंगे, तो नहीं तो हम बंद करके रखेंगे। तो कैसे होगा बच्चों, ये कंट्रोल कैसे होगा, तो ये होगा विद दी हेल्प ऑफ स्विच। यानी हम ऑन करेंगे तो इलेक्ट्रिक टेबल फैन जो है ऑन होगा, चलने लगेगी, और हम ऑफ करेंगे तो टेबल फैन क्या होगा, बंद हो जाएगा। सिंपल है, क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक स्विच के टाइप्स, कि इलेक्ट्रिक स्विच जो है वो कितनी टाइप्स की होती है। देखिए बच्चों, ये जो होता है बच्चों, ये दो टाइप्स का होता है। ऑन दी
basis of on the basis of पोजीशन, पोजीशन के हिसाब से बच्चों, पोजीशन का मतलब क्या हुआ, आपके सामने एक टेबल फैन है, आप उसको ऑन करके रखें तो आपको पता है ये अभी ऑन है, आप जब वो ऑफ होगा बच्चों स्विच, तो आपको पता होगा वो ऑफ है, तो वही है पोजीशन, मतलब वो ऑन है या ऑफ है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ठीक है, के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे इलेक्ट्रिक स्विच को दो। पहला होता है ऑन इलेक्ट्रिक स्विच, है ना, ओ एन, ऑन मतलब चालू है ना, इलेक्ट्रिक स्विच, ऑन इलेक्ट्रिक स्विच, और दूसरा है ऑफ, ऑफ का मतलब बंद होता है, ठीक है, तो ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच। क्लियर बच्चों? तुम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इसको डिफाइन करते हैं बच्चों, द इलेक्ट्रिक स्विच, द इलेक्ट्रिक स्विच having closed या having no gap, GAP, गैप का मतलब है कोई भी गैप नहीं होगी, है ना, हैविंग नो गैप इज कॉल्ड ऑन, कहाँ पर गैप नहीं होगा बच्चों, हैविंग नो गैप इन द सर्किट, नो गैप्स इन द सर्किट इज कॉल्ड ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट। ठीक है, तो ऑन इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, चालू स्विच क्या होता है बच्चों, द इलेक्ट्रिक स्विच हैविंग, जिसके पास नो गैप इन द सर्किट, ऐसा स्विच बच्चों जिनके सर्किट्स में कोई भी गैप नहीं होगी, उस स्विच को क्या बोलेंगे, ऑन इलेक्ट्रिक स्विच। क्लियर है? दूसरा है हमारा ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच, मतलब बंद है स्विच, तो क्या बोलेंगे इसको, कैसे डिफाइन करेंगे, द इलेक्ट्रिक स्विच having having ये सही लिखे, having HAVING, having a gap in the circuit is called, क्या बोलेंगे इसको, ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। क्लियर है? तो ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हुआ बच्चों, द इलेक्ट्रिक स्विच, ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच हो गया बच्चों, सर्किट नहीं होगा, ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच होगा। ठीक है, SWITCH स्विच, SWITCH, तो द इलेक्ट्रिक स्विच हैविंग अ गैप इन द सर्किट इज कॉल्ड ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच। तो ऐसा इलेक्ट्रिक स्विच बच्चों जिसमें कि सर्किट्स में कोई गैप हो, तो गैप होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा, तो क्या होगा, वो स्विच ऑफ है, मतलब बंद है। ठीक है, ये क्लियर है? हैविंग नो गैप, ऑन, हैविंग ए गैप, ऑफ। क्लियर है? इसको हम दूसरे तरह से डिफाइन कर सकते हैं, चलिए ये मिटा देते हैं बच्चों। अगर बच्चों इसमें गैप नहीं है, सपोज इसके पास गैप है और इसके पास बच्चों गैप नहीं है, तो नहीं है गैप, इसका मतलब इसके पास क्लोज्ड और कंप्लीट सर्किट है, तो हम बोल सकते हैं द इलेक्ट्रिक स्विच हैविंग क्लोज्ड, CLOSED क्लोज्ड, और कंप्लीट इलेक्ट्रिक कंप्लीट सर्किट, CIRCUIT सर्किट इज कॉल्ड
क्या बोलेंगे हम इसको, ऑन इलेक्ट्रिक स्विच। क्लियर है? हमने क्या बोला, पहले इनको भी लिख देते हैं बच्चों। ये है ऑफ, ऑफ का मतलब बंद है, बंद का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर रही है, और ये किस में होगा, ओपन सर्किट में। तो द इलेक्ट्रिक स्विच, इलेक्ट्रिक से चलती है इस इलेक्ट्रिक, और स्विच की बात करें तो स्विच हैविंग HAVING मतलब होता है हैविंग ओपन और इनकम्प्लीट circuit is called off electric switch। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, ऑन इलेक्ट्रिक स्विच क्या हुई, द इलेक्ट्रिक स्विच हैविंग क्लोज्ड और कंप्लीट सर्किट। जिनके पास क्या होगा, क्लोज्ड होगा, बंद, और कंप्लीट सर्किट जिस भी स्विच के पास होगी उस स्विच को क्या बोलेंगे, ऑन इलेक्ट्रिक स्विच। क्लियर है? अब बच्चों ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच का मतलब द इलेक्ट्रिक स्विच हैविंग ओपन और इनकम्प्लीट सर्किट। जिसके पास ओपन और इनकम्प्लीट सर्किट होगी उसको क्या बोलेंगे, ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच। क्लियर है? तो अगर बच्चों क्लोज है तो ऑन है, ओपन है तो ऑफ है। क्लियर है? बच्चों एक चीज़ है ध्यान दीजिएगा, जब आप क्लोज बोलते हैं तो क्लोज्ड का मतलब ये नहीं है ऑफ है, क्लोज्ड का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी इसमें फ्लो हो रही है ना, एक बंद है, जैसे कि ये है बच्चों ये, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जैसे फ्लो कर रही है, ये क्या है, एरो जो हमने बनाया तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है। ठीक है, जैसे यहाँ हमने ऐसे कर दिया, ओपन कर दिया, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करनी चाहिए आगे तो बढ़ेगी नहीं, तो ओपन हो गया, तो ओपन का मतलब ऑफ हो गया, स्विच ऑफ है। और जैसे ही हम इसको क्लोज कर देते हैं बच्चों तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगी, और यहाँ पे सपोज कोई भी बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, तो बल्ब लगा हुआ है बच्चों, तो वो क्या होने लगेगा, ग्लो होने लगेगा। क्लियर है? तो ये सर्किट में ये ऑन, ये क्या हो गया, गैप हो गया, गैप का मतलब क्या हुआ, ओपन हो गया बच्चों, ये ओपन हो, खुल गया ये, इसका मतलब ऑफ है। और यदि हम इसे इसको लगा देते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो मतलब सर्किट में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, बल्ब जलने लगा। क्लियर है? चलिए, तो अब हम बच्चों देखेंगे कि ऑन इलेक्ट्रिक स्विच और ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच, किसी भी स्विच को बनाने के लिए हम क्या चाहिए हमें। ठीक है, चलिए हम उसका थोड़ा सा डिज़ाइन देखते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ हमें बना रहे हैं, जैसे कि हमें बनाना है बच्चों कोई भी स्विच, तो बेसिक चीज़ें क्या जरूरत पड़ेगी, जो बेसिक थिंग्स, बेसिक थिंग्स बेसिक थिंग्स टू मेक ए स्विच। किसी भी स्विच को, किसी भी स्विच का मतलब क्या है, दो टाइप के स्विच होते हैं, एक ऑन और ऑफ। तो ऑन और ऑफ स्विच को बनाने के लिए बच्चों हमें किस, कौन कौन सी चीज़ें, वस्तुएं चाहिए। ठीक है, तो हम देखते हैं बच्चों, मौसम भी बहुत ज़्यादा शुष्क हो चुका है, तो इस तरीके से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिक थिंग्स टू मेक अ स्विच, पहला है बच्चों, हम लोगों को चाहिए कोई भी वुडन, एक थर्मो, एक दो दो थर्मोकोल चाहिए बच्चों, थर्मोकोल। ठीक है, थर्मोकोल दो चाहिए, दो क्यों चाहिए, या फिर एक ही थर्मोकोल चाहिए किसी भी स्विच को बनाने के लिए। ठीक है बच्चों, वन थर्मोकोल। अच्छा, क्वांटिटी मैं यहाँ लिख दूंगा, पहले मैं ये लिख देते हैं, थर्मोकोल, थर्मोकोल। ठीक है, THERMOCOL, थर्मोकोल। थर्मोकोल कितना चाहिए, एक चाहिए। कोई भी हमें ऑन बनाना है तो ऑन के लिए एक चाहिए, तो ऑन स्विच बनाना है बच्चों तो एक थर्मोकोल, अगर ऑफ बनाना है तो दो थर्मोकोल। तो हम यहाँ थर्मोकोल लिखते हैं बच्चों, जैसे कि हम एक बना रहे हैं। ठीक है, हम सपोज अगर ऑन बना रहे हैं तो एक चाहिए। दूसरा है
कि हमें क्या चाहिए, सेफ्टी पिन चाहिए, सेफ्टी पिन चाहिए बच्चों, ये भी एक चाहिए। तीसरा हमें चाहिए ड्राइंग पिन, ड्राइंग पिन चाहिए, ड्राइंग पिन भी कितनी चाहिए, 2 चाहिए। ड्राइंग पिन बच्चों हमें चाहिए 2, ठीक है। और चौथा हमें चाहिए बच्चों वायर, WIRE, वायर हमें 2 चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमें थर्मोकोल चाहिए, सेफ्टी पिन एक चाहिए, ड्राइंग पिन 2 चाहिए और एक 2 वायर चाहिए, ठीक है। अब हम इनका यूज़ करके ऑन स्विच को बनाते हैं। देखिए, तो थर्मोकोल बच्चों इस तरीके से होगा, ध्यान दीजिएगा, थर्मोकोल होगा इस तरीके से, ठीक है। थर्मोकोल में आपको सेट करना है, क्या करना है, ये है थर्मोकोल। थर्मोकोल की जगह पे आप वुडन जो है बोर्ड ले सकते हैं, कोई लकड़ी की बोर्ड ले सकते हैं, उसमें भी कर सकते हैं, थर्मोकोल में कर सकते हैं या फिर लकड़ी की बोर्ड में कर सकते हैं आप, ठीक है। फिर देखिए इसमें सेफ्टी पिन लेना है, सेफ्टी पिन लेना है, कहाँ लेना है बच्चों, जैसे कि हम सेफ्टी पिन ले लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले हम लेते हैं ड्राइंग पिन, तो ड्राइंग पिन को बच्चों इस तरीके से हमने लिया, ठीक है। ड्राइंग पिन को इस तरीके से ले लिया और यहाँ भी बच्चों एक ड्राइंग पिन ले लिया। हमने कहा ना 2 ड्राइंग पिन, कितनी, 2, तो एक यहाँ एक यहाँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे बच्चों, वायर ले लेंगे, ठीक है, और यहाँ भी हम वायर ले लेंगे। ये हम क्या बना रहे हैं, ये फिगर हम बना रहे हैं, है ना, ऑन इलेक्ट्रिक स्विच। कैसी इलेक्ट्रिक स्विच बच्चों, ऑन इलेक्ट्रिक स्विच, क्लियर है। क्या करना है हमें, दूसरा हमें सेफ्टी पिन लेना है, सेफ्टी पिन को हम क्या करेंगे, देखिए देखिए हमने क्या किया बच्चों, हमने यहाँ पे सेफ्टी पिन ले लिया, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये हमारा है सेफ्टी पिन, ठीक है। सेफ्टी पिन, देखिए सेफ्टी पिन है हमारा, और ये हमारे पास क्या है, ड्राइंग पिन, ना, DRAWING ड्राइंग पिन। और ये भी क्या है हमारा, हमारे पास ड्राइंग पिन है बच्चों, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, सेफ्टी पिन है, SAFETY सेफ्टी पिन, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास बच्चों, ये है वायर, क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो गया, ये स्विच जो है बच्चों ये है ऑन स्विच, क्योंकि यहाँ पे इस ड्राइंग पिन और इस ड्राइंग के पिन के दोनों के बीच में बच्चों कोई भी गैप नहीं है, क्लियर है। तो यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, कोई गैप नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऑन इलेक्ट्रिक स्विच, क्लियर है। तो हम लोग सारा थिंग्स का यूज़ कर लिए बच्चों, है ना। इसमें देखिए 4 चीज़ें आवश्यकता होगी। एक पहला ये क्या है, ये हमारा थर्मोकोल, ठीक है। तो ये ऑन है। अभी देखिए, अब हम बनाते हैं बच्चों, ये बच्चों कौन सा स्विच है, ये है क्लोज स्विच, ठीक है। ये कौन सा स्विच है, क्लोज्ड स्विच, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। अब हम लेते हैं ऑफ स्विच के लिए, ठीक है। एक कार्डबोर्ड ले लिया हमने क्या ले लिया बच्चों, एक कार्डबोर्ड, और ये जो कार्डबोर्ड लिया ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ भी एक ड्राइंग पिन लेंगे और यहाँ भी एक ड्राइंग पिन लेंगे, ठीक है। इसको भी वायर से जोड़ेंगे, इसमें भी वायर कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। ड्राइंग पिन में वायर को लपेट देंगे इस तरीके से, और फिर दोनों में, और यहाँ पे हम दे देंगे एक सेफ्टी पिन देंगे, सेफ्टी पिन लेंगे यहाँ पे ऐसे, ठीक है बच्चों। देखिए
तो ये क्या होता है, आलपिन जिसको हम बोलते हैं सेफ्टी पिन, ठीक है। तो आलपिन यानी कि सेफ्टी पिन है, और यहाँ पे बच्चों आपके क्या है, ड्राइंग पिन, और ये वायर है। अब यहाँ देखिए इस दोनों, ये ड्राइंग पिन 1 और ये ड्राइंग पिन 2, इन दोनों के बीच में गैप हो गया बच्चों यहाँ पे। ये देखिए ये क्या हो गया यहाँ पर, हमें क्या करनी है, हमें इस दोनों ड्राइंग पिन के बीच में गैप को कम करना है, गैप नहीं होने देना है। तो क्या करेंगे, हम इस आलपिन ड्राइंग सेफ्टी पिन की मदद से हम इसको क्या करेंगे, इस दोनों के गैप को कम करेंगे, गैप को बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे कोई भी स्पेस, यहाँ देखिए कितना छोटा हुआ जगह है, स्पेस है, गैप है। तो गैप है तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये फिगर जो है आपका ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच क्या है बच्चों, किसका है, ऑफ इलेक्ट्रिक स्विच। या इसी को हम क्या बोलते हैं, ओपन स्विच। ओपन स्विच कौन सा बोलेंगे, ओपन स्विच। अब आप ही बताइए इसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि जैसे ही बच्चों यहाँ पे सेल से हम जोड़ेंगे, अभी देखेंगे तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी आएगी, इस पिन में भी जाएगी, सेफ्टी पिन में भी, लेकिन यहाँ पे गैप है तो यहाँ ड्राइंग पिन में आ नहीं सकेगी। तो ये सर्कुलेट तो इलेक्ट्रिसिटी होगा नहीं, इलेक्ट्रिसिटी यहीं पर रुक गया। तो ये क्या है, ये ओपन स्विच है, ये क्या है, ऑफ स्विच है, बंद है, क्लियर है। और ये ऑन है। ये क्या है बच्चों, ये है सेफ्टी पिन। ये क्या है बच्चों, ये है आपकी ड्राइंग पिन 1, ठीक है। ये है बच्चों आपका ड्राइंग पिन सेकेंड, और यहाँ पे आपने दिया है वायर को, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो अब हमें पता चल गया कि हमें क्या चाहिए स्विच बनाने के लिए, कौन कौन सी चीजें। एक और डायग्राम देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि हमने लिया यहाँ पे एक मटेरियल लिया, मेटल का कंडक्टर लिया, ठीक है, और यहाँ पे ने आपको एक इस डायग्राम में बस इतना बताना है, मुझे इस डायग्राम में बस इतना बताइए, देखिए ध्यान से। देखिए अब यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे, हाँ, तो अब ये बताइए इसमें से स्विच ऑन और ऑफ कौन है, कौन से स्विच ऑन है। देखिए ये भी क्या है बच्चों, ये फिगर जो है ये भी है, ये है स्विच, ठीक है, ये भी स्विच बच्चों, और ये भी फिगर है आपकी स्विच की, SWITC है स्विच की। तब बताना है आपको ऑन और ऑफ कौन है, क्या ये ऑन है, क्या ये ऑफ है। ये ऑफ है बच्चों, क्यों, क्योंकि यहाँ देखिए आपको गैप है, यहाँ पे ये क्या है बच्चों, गैप, GAP गैप है ना, स्पेस है बच्चों, यहाँ गैप है, लेकिन यहाँ पे क्या है, नो गैप, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, नो इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी बच्चों, है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई गैप नहीं है, तो पूरा क्लोज्ड है ना। तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी यहाँ पे बच्चों, फ्लो होगी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑफ स्विच। द स्विच इज इन ऑफ पोजीशन, पोजीशन क्या है स्विच का, ऑफ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच्चों, क्लोज है, तो स्विच यानी ऑन है ना, स्विच इज इन ऑन पोजीशन, क्लियर है, क्लियर हो गया। गैप है तो ऑफ है, यानी कि ओपन है, देखिए ओपन है, और यहाँ पे क्लोज है, कोई गैप नहीं है, नो गैप, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी, इसमें नहीं होगी, और ये स्विच ऑन है, ठीक है। चलिए, तो अब हम सीखेंगे कि कैसे हम किसी स्विच को सर्किट में जोड़ते हैं। अब सर्किट का मतलब बच्चों की इलेक्ट्रिसिटी
फ्लो करने का एक रास्ता। तो इलेक्ट्रिसिटी हमें क्यों चाहिए किसी भी चीज़ को जलाने के लिए, तो जैसे बल्ब जलाते हैं। तो देखिए ये तो स्विच हो गया, स्विच का काम क्या है, ऑन ऑफ करना। अब क्या करना, ऑन ऑफ बल्ब। तो अब हम देखेंगे कि बल्ब को हम ऑन और ऑफ कैसे करते हैं, स्विच को सर्किट में जोड़ के। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों कि हाउ टू एड इलेक्ट्रिक स्विच इन द सर्किट में हम कैसे इलेक्ट्रिक स्विच को जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अच्छा एक बात बताइए बच्चों, हमें हमें हम जब बल्ब को, कोई भी टॉर्च बल्ब आप किए होंगे एक्सपेरिमेंट तो देखे होंगे, आप एक टॉर्च बल्ब ले लीजिएगा, उसको तो बल्ब का निकाल लीजिएगा, टॉर्च का बल्ब बड़ा वाला, इतना बड़ा वाला, तो उसमें मेटल का जो आता है बच्चों, तो वो आप देखिएगा, उस टॉर्च को, बल्ब को आप जब जलाने की कोशिश करिएगा सेल की मदद से, हमने बताया था आपको कैसे सेल में हम बल्ब जोड़ते हैं। तो जैसे कि ये एक बैटरी है, एक बैटरी, बैटरी नहीं है बच्चों, एक सेल है, क्या है ये, एक सेल है। बैटरी कब होगी, जब इसी तरीके से एक और होगा। ठीक है, ये प्लस है और ये माइनस है। हम क्या करते हैं, हम जनरली इसमें जो है कोई भी वायर से इसमें क्या करते हैं, इसमें इसमें जोड़ते हैं, और यहाँ से हम यहाँ से एक वायर इसमें जोड़ते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये बल्ब है, बल्ब के नीचे वाले मेटल टिप में हम क्या किए, इस पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़े वायर से, ऐसे करके पकड़ के, है ना, ऐसे पकड़ के, और एक हाथ में, मेरे हाथ में बल्ब है ना, हमने क्या किया, टेप से यहाँ पे साट दिया, और दूसरा में हम क्या करेंगे, अपने हाथ से बच्चों टर्मिनल को लगाने की कोशिश करते हैं ताकि बल्ब जल जाए नेगेटिव टर्मिनल में। अब देखिए जैसे ही हम लगाने की कोशिश करते हैं, अगर नहीं करेंगे बच्चों, अगर टेप लगा देंगे दोनों में, तो क्या होगा, पूरा का पूरा इस सेल से जितना भी सेल की जो एनर्जी है, जितनी इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो सारा इलेक्ट्रिसिटी बच्चों बल्ब जला के ख़त्म कर देगा। तो सेल में जितनी लिक्विड है ख़त्म, तो फिर बल्ब जलेगी नहीं जलेगी। तो हम क्या करते हैं, टेप नहीं लगाते हैं, अपने हाथों से उसको नेगेटिव टर्मिनल में लगाते हैं, सटाते हैं, तो बल्ब जल जाता है। ठीक है, अब देखिए अब बल्ब जल जाता है बच्चों, तो हमें क्या है कि हम हाथ में हमें पकड़ना पड़ता है ना, बल्ब को पकड़ना पड़ता है, और नीचे से हम देते हैं तो जलता है। लेकिन ये बच्चों एक ट्रेडिशनल, मतलब आपको इसमें क्या है, आराम नहीं है, इनकन्वीनियंस है। तो आपके फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, आपकी आराम के लिए, आपकी सहूलियत के लिए, आपकी सारी सुविधाओं के लिए, अब हम क्या करेंगे, ये सिर्फ बल्ब और सेल को नहीं जोड़ेंगे, हमें बल्ब जलाना है, लेकिन कैसे जलाना है, हमें एक ये तो सर्किट है बच्चों, सर्किट जहाँ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, बल्ब जल रहा है, लेकिन अब हम बल्ब जलाएंगे विद द हेल्प ऑफ स्विच। तो वही स्विच का काम क्या हुआ, हमारी जो परेशानी है, डिफ़िकल्टीज़ है बल्ब को जलाने के लिए, ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे जलाते हैं, तो स्विच क्या होता है, हम ऑन ऑफ करके बल्ब जला सकते हैं। क्लियर है, तो बल्ब जो जलाते हैं बच्चों, बल्ब, अब हम स्विच को यूज़ करेंगे और तब हम बल्ब जलाएंगे। ठीक है, और दूसरा बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक होल्डर यूज़ करेंगे। तो होल्डर, हम बल्ब होल्डर का यूज़ करेंगे ताकि बल्ब को हमें इस तरीके से पकड़ना नहीं पड़े। ठीक है, देखिए इसका डायग्राम इस तरीके से होगा बच्चों, बल्ब होल्डर में। देखिए बच्चों ये जो है आपका, ये जो हमने बनाया है, ये आपका क्या है, बल्ब होल्डर है। ठीक है, बल्ब होल्डर है, और इसमें होल्डर नहीं है, ये डायरेक्ट बल्ब है बच्चों। हमने बल्ब को क्या किया, एक होल्डर में लगा दिया। ठीक है, छोटे से बल्ब को होल्डर में लगा दिया, और तब हम इसको क्या करेंगे, हम इसको सेल से जोड़ेंगे। ठीक है, और सर्किट बनाएंगे। चलिए, अब ये हो गया बल्ब बच्चों। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बनाते हैं जैसे,
देखिए बच्चों ध्यान से, ये तो बल्ब है और देखिए हमने क्या किया, ध्यान दीजिए, ये है माइनस, ये है प्लस, ठीक है। हम इलेक्ट्रिक स्विच को कैसे ऐड करते हैं, हम सबसे पहले वो थर्मोकोल का जो ड्राइंग पिन है, सेफ्टी पिन से हमने क्या बना लिया, स्विच को तैयार कर लिया, ठीक है। अब हम उस स्विच को क्या करेंगे, अब हम उस स्विच को वायर हम लगा दिए बच्चों, वायर हम लेते हैं। तो जैसे हम सेल है, अब इस सेल को हम क्या करेंगे, कार्डबोर्ड बॉक्स में क्या करेंगे, सेल को रख दिया हमने। एक बॉक्स के अंदर सेल रखा, सेल क्या है, एक बैटरी का एक वाला जो भाग है सेल है। तो बैटरी कब बोलते हैं, जब दो सेल जुड़ जाते हैं। तो एक सेल के बॉक्स के अंदर है बच्चों, इसका प्लस वाला भाग है, ये माइनस है। तो हम क्या करेंगे, इसके प्लस वाला जो भाग है टर्मिनल, उसके एक जो वायर है उसको हम वायर से जोड़ देंगे। पॉजिटिव टर्मिनल के जो है हम जोड़ेंगे इसके इस ड्राइंग पिन से। तो पॉजिटिव टर्मिनल सेल का हम कैसे जोड़ेंगे, वायर के जरिए, हम वायर के जरिए जोड़ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, वायर के जरिए जोड़ेंगे पॉजिटिव टर्मिनल को इस ड्राइंग पिन में। अब बच्चों यहाँ से क्या होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती जाएगी, क्योंकि हम जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है, डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ से बच्चों आ रही है इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ऐसे, है ना, इस तरीके से इसमें फ्लो हुई, पहले से ड्राइंग पिन में आई, फिर सेफ्टी पिन में, फिर ड्राइंग पिन में, फिर ऐसे होते हुए देखिए यहाँ पे चले गए। अब बल्ब को क्या होगा, बल्ब ग्लो करने लगेगा। फिर यहाँ क्या होगा, फिर नेगेटिव टर्मिनल में आ गया ये। तो देखिए इसके बीच में कोई गैप नहीं है। आप देखिए कि ये बल्ब जो है ग्लो कैसे करने लगा, बल्ब ग्लो करने लगा जब तक इस स्विच में कोई गैप नहीं है। देखिए कोई गैप नहीं है ना। तो बल्ब क्या होने लगा, ग्लो होने लगेगा, क्योंकि सेल के हम पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ दिए हैं ड्राइंग पिन से। और हम फिर क्या किए बच्चों, फिर हम जो है नेगेटिव टर्मिनल को इस बल्ब से डायरेक्टली जोड़ दिए हैं, ठीक है। नेगेटिव टर्मिनल टच द बल्ब डायरेक्टली, ये डायरेक्टली बल्ब को टच कर रही है। लेकिन ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये क्या है बच्चों, ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है। तो ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है टच द बल्ब इनडायरेक्टली। आप देखिए INDIRECTLY इनडायरेक्टली। तो पॉजिटिव टर्मिनल जो है बच्चों, वो बल्ब को इनडायरेक्टली टच कर रहा है। देखिए वायर के जरिए, पहले स्विच है बच्चों, ये क्या है, स्विच है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है बच्चों। चलिए, तो आप देख सकते हैं ये स्विच गैप नहीं है, तो ये ऑन है, स्विच ऑन है, तो बल्ब जलने लगी, क्लियर। अब हम बच्चों क्या करेंगे, अब हम बनाते हैं वैसा स्विच जो बल्ब को नहीं, बल्ब यहाँ लाइट करने लगी थी यहाँ। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, अब हम जो है बच्चों हम क्या करेंगे, हम स्विच को अब हम जोड़ेंगे सर्किट में। तो देखिए किस तरीके से, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों। अब देखिए, ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे हो गया है गैप। अब बच्चों ये बात बताइए, ये सेल है, तो ये जो सेल है कहाँ है, सेल इन कार्ड बोर्ड बॉक्स, एक बॉक्स में है।
ये क्या है बच्चों, बल्ब है, टॉर्च बल्ब है, वी बल्ब है ना, टॉर्च की बल्ब है बच्चों। और ये है बच्चों होल्डर, HOLDER होल्डर। ये सेल है, सेल का पॉजिटिव टर्मिनल हम जोड़ेंगे ड्राइंग पिन से, है ना 1 और ये 2। अब हम ये क्या करेगा बच्चों, हमें तो पहुंचाना था इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन देख लिए बच्चों कि स्विच में ही गैप है। देखिए अब स्विच में गैप है ना, गैप इन स्विच में बच्चों क्या हो गया, SWITCH, अच्छे से लिखना है बच्चों, है ना। तो गैप कहाँ है, स्विच में है। अब गैप ही हो गया, जब इलेक्ट्रिसिटी इधर से आएगी तो यहाँ से तो इसमें जाएगी ही नहीं, यहाँ तक तो आई ऐसे ऐसे करके, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे आई, लेकिन इधर से नहीं जा पाएगी, तो इधर तो आएगा नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कहाँ से होगा, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगा तो बल्ब जलेगा नहीं। तो क्या लिखेंगे हम बच्चों, टॉर्च बल्ब डज नॉट लाइट्स अप। क्लियर है, टॉर्च बल्ब डज नॉट लाइट्स अप। क्यों नहीं जला बल्ब, क्योंकि यहाँ पे गैप हो गया स्विच में, यानी कि स्विच जो है क्या है, ऑफ है। ठीक है, ऑफ स्विच, कौन सी स्विच है, ऑफ है, ओपन स्विच है या ओपन स्विच। ठीक है, और पहले जो हमने बनाया था वो क्या था, ऑन स्विच था, कोई गैप नहीं था, तो बल्ब जल गया था, लेकिन इसमें बल्ब नहीं जला। क्लियर है, देखिए स्विच को हम कैसे सर्किट में जोड़ दिए, क्लियर है, वायर के जरिए, है ना। तो वी कैन एड अ स्विच इन द सर्किट विद द हेल्प ऑफ वायर। वायर से हम कनेक्ट कर दिए स्विच को इस सर्किट में, और बल्ब को हम क्या कर दिए, यहीं से ऑन ऑफ करके जला रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम थोड़ा सा इसमें पॉइंट लिखते हैं बच्चों। अब यहाँ हम बनाते हैं, जैसे कि हम यहाँ बना रहे हैं, देखिए हम क्या किए बच्चों, यहाँ पे हम क्या किए, स्विच को जोड़े हैं। तो कैसे जोड़ते हैं, तो फर्स्ट बच्चों टू जो पॉजिटिव टर्मिनल, पहला स्टेप है बच्चों, हम कैसे जोड़ते हैं, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, पहले तो हम एक सर्किट बनाएंगे। सर्किट के लिए क्या चाहिए, एक बल्ब चाहिए, एक सेल चाहिए, एक वायर चाहिए, 3 चीज़ चाहिए, बल्ब, सेल और वायर। तो पॉजिटिव टर्मिनल जो है बच्चों, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल is connected to सेकेंड, हम इसको मान लेते हैं सेकेंड। ठीक है बच्चों, इसको फर्स्ट, तो सेकेंड ड्राइंग पिन, सेकेंड ड्राइंग पिन से हम क्या किए, पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ दिए, देखिए यहाँ पे। ठीक है, तो पॉजिटिव टर्मिनल को किससे जोड़े, इससे जोड़े। क्लियर है, सेकेंड स्टेप में बच्चों नेगेटिव टर्मिनल जो है, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल को, टर्मिनल ऑफ द सेल is connected to the bulb, to the bulb, bulb, bulb directly। ठीक है, अब देखिए हमने पहले पढ़ा है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है। देखिए हमने क्या लिखा कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है, प्लस वाला भाग ऑफ द सेल, इस सेल का प्लस, तो उसको हम क्या किए, इज कनेक्टेड, उसको जोड़ दिए हैं टू सेकेंड ड्राइंग पिन में, है ना। देखिए ये सेकेंड वाला भाग है,
दूसरा में क्या किया, दूसरा स्टेप में नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, ये नेगेटिव वाला भाग इज कनेक्टेड टू द बल्ब डायरेक्टली। तो ये बल्ब में डायरेक्टली कनेक्टेड है, किसके जरिए, थ्रू वायर, थ्रू वायर, ठीक है। और यहाँ भी देखिए बच्चों, यहाँ भी थ्रू या बाय, WIRE वायर। तो यहाँ भी देखिए, यहाँ भी बाय वायर किया है बच्चों, बाय WIRE। तो बाय वायर हमने क्या किया कि हमने इस पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ पे सेकेंड ड्राइंग पिन, ये क्या है, सर्कल में ड्राइंग पिन है, इसे जोड़ा है वायर के जरिए। और नेगेटिव टर्मिनल को हम बल्ब से डायरेक्ट जोड़े हैं, किसके जरिए, वायर के जरिए। ये क्या है बच्चों, ये वायर है, और ये भी क्या है बच्चों, वायर है। क्लियर है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हम सर्किट में किस तरीके से सर्किट में स्विच को जोड़ देते हैं और बल्ब जलाते हैं। क्लियर है। तो सेल जो है वो इनडायरेक्टली बल्ब से जुड़ा है विद द हेल्प ऑफ सर्किट, है ना, स्विच। और ये सेल नेगेटिव टर्मिनल वाला भाग बल्ब से जुड़ा हुआ है डायरेक्टली वायर के जरिए। क्लियर है। तो अब क्या होगा बच्चों, ये बल्ब ग्लो करने लगेगा, है ना, बल्ब BULB, बल्ब क्लोज होगा, जलने लगेगा बल्ब। क्लियर है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। इसी तरीके से आप प्रैक्टिकल इसको कीजिए अपने से। आप कोई टॉर्च बल्ब ले लीजिए, उसका बल्ब को आप ले लीजिए, उसमें आप होल्डर लगा दीजिए, एक स्विच बना लीजिए बच्चों जिस तरीके से हमने बताया। और फिर आप एक सेल ले लीजिए बॉक्स में, आप उसका एक सर्किट बना लीजिए, है ना। उसके बाद आप क्या कीजिए, स्विच को सेफ्टी पिन को देखिए, है ना, लगा करके एक बार छोड़ करके, तो ऑन ऑफ आपको बल्ब जल जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने आज कंप्लीट किया हमारा इलेक्ट्रिक स्विच और हाउ टू ऐड स्विच इन द सर्किट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, इसी तरीके से अपनी पूरी डेडिकेशन के साथ सब काम को करते रहिए। जय हिंद।